बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहवाले इस्लामाबाद के साथ अदनान बरी हाज़िर खिदमत है। आज हम मार्केट कमेटी के बिल्कुल सामने मौजूद हैं और मार्केट कमेटी की चारदीवारी के हवाले से और चारदीवारी से बाहर क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट कमेटी के ज़िम्मेदारों की नज़रों से ओझल हैं, यहाँ पे काम करने वाले ताजरों को क्या क्या मसले मसाइल हैं, यहाँ पे लोगों के मामलात क्या क्या हैं, यहाँ पे आने वाले ताजरों को डकैतों चोरों से क्या क्या परेशानियाँ हैं। और सबसे अहम बात यह कि यहाँ पे मार्केट कमेटी के अंदर बैठे हुए जो ज़िम्मेदार हैं वो मंडी को ये कह रहे थे कि फ्रूट एंड सब्ज़ी मंडी को इंटरनेशनल मंडी इस वक्त हम बना देंगे। लोगों से जाके बात करेंगे कि आया क्या इन्होंने सब्ज़ी एंड फ्रूट मंडी को इंटरनेशनल लेवल की वो मंडी बना दिया या ताजरान जो है वो मसाइल का शिकार हैं। इसके साथ साथ जो तजावज़ात है या जो ताजरों को दीगर मसले मसाइल हैं उस हवाले से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त जो ज़िम्मेदार हैं और जो इस वक्त यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वो किन किन मसाइल से दुचार हैं, किन किन माली मुश्किलात से दुचार हैं, उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस किस इदारे की मदद की ज़रूरत है। इन तमाम मामलात को जानने के लिए आपको देना पड़ेगा मेरे साथ ही रहिएगा। अच्छा, आप बताएं कि क्या हालात हैं? सर ऐसे हालात है कि इधर जो बड़ी गाड़ियाँ जो है ना, ये जो अनार वगैरह, ये अंगूर आ रहे हैं, सेब आ रहे हैं, इनका इंतज़ामिया का कोई ख्याल नहीं कर रहा है, क्योंकि मंडी में रश इतनी बनी इनके हिसाब से जगह जगह में गाड़ी खड़ा कर देते हैं। कोई उसको बोलने वाले नहीं है कि रास्ता बंद कर रहे हैं, कोई इंतज़ामिया नहीं है कि यार उनको आप साइड पे खड़ा करिए, बाहर अभी रास्ता नहीं है अंदर आने के लिए, कोई इनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं लोग। तो मंडी की इंतज़ामिया जो है इसको कभी आपने जाके बताया? यहाँ पे आपकी यूनियंस मौजूद हैं, उनको कभी आपने बताया? उनको खुद नज़र आ रहा है सर जी। आप देखो, आप रास्ते में ये गाड़ी खड़ी है, इनको पता नहीं है यार रास्ते में क्यों अगले बंदे को तंगी हो रही है, जो आ रहे जा रहे हैं उनको तंगी हो रही है, ठीक है ना। रास्ते ब्लॉक किए हुए, अंदर ग्राउंड में जगह नहीं है, उनको चाहिए कि उनको बाहर खड़ाना चाहिए ना। जब जगह बनेगी उनको अंदर लेके आए फिर। अच्छा, ग्राउंड में जगह क्यों नहीं मौजूद है? क्योंकि ना जगह का तरतीब नहीं है इनकी ना। गाड़ी को एक सीधा खड़ा कर देते, एक टेढ़ी खड़ा कर देते, क्योंकि तरतीब से लगाएंगे गाड़ी को तो जगह बनेगी। जो इंदर चौकीदार है वो भी बस अपना 100-200 रुपये लेके गाड़ी को अंदर लगा लेते हैं। ये नहीं कहते हैं कि यार अगले बंदे को तंगी हो रही है, किसी का ठिया बन हो रहा है, किसी का और रेडी शेडी का उसका भी काम ख़राब हो रहा है। आपने बड़ी अच्छी बात की है, 100-200 रुपया लेकर चौकीदार 100-200 रुपये लेकर जो CDA की यहाँ पे मंडी की जो इंतज़ामिया है वो क्या जो है वो किरदार अदा करती हैं? क्या वो भी पैसे ले लेते हैं? कि बस सिंपल तौर में देखे, वो जो बाहर रेडी वाले खड़े होते करीब उनको पकड़ते हैं, उनको भगाते हैं। वो ये एक्शन नहीं लेते हैं कि ये गाड़ी वाले अंदर आ रहे हैं, इनको ऊपर उनको बोले भाई आप बाहर खड़े अंदर नहीं लेके आए, अंदर जगह नहीं है। उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, रेडी वाले को पकड़ते हैं, उनको भगाते हैं, बस उनका यही एक्शन है बस। तो दुकानदारों ने जो तजावज़ात की हुई हैं उनको क्यों पकड़ते हैं? हाँ, वो तो नहीं पकड़ते हैं, जो है रेडी वाले बेचारे इनके जो बैठे हैं रेडी वाले बेचारे। खाला साहब, आप भी यहाँ पे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, आप बताएं कि देखिए इस छोटे मेरे भाई ने बहुत सियासी परेशानियों के हवाले से आगाह किया है। आप भी यहाँ पे ताजर हैं, आप भी फ्रूट का काम करते हैं, तो फ्रूट के ताजरों को क्या क्या परेशानियाँ हैं? आपके लिए कोई बिजली का निज़ाम मौजूद है? आपके लिए कोई पकड़ दकड़ का निज़ाम मौजूद है? आपके लिए ट्रैफिक जो है ये फजूल जो गाड़ियाँ खड़ी हैं? ट्रैफिक का निज़ाम थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी तो कोई मसला नहीं है। ट्रैफिक का थोड़ा निज़ाम गड़बड़ है, बेतरतीबी है, रास्ते कई दफ़ा बंद हो जाते हैं, घंटा घंटा आके मतलब रास्ता ही नहीं खुलता है। जो ख़रीदार हैं उनके लिए भी बड़ी परेशानी होती है। खरीदार के लिए परेशानी तो होती है। तो यहाँ पे जो इस वक्त ICT इंतज़ामिया है, जो उस इंतज़ामिया के बारे में आप क्या कहते हैं कि इंतज़ामिया कोई अपना किरदार अदा कर रही है या सिर्फ दफ्तरों में सोए रहते हैं, या जिस वक्त जेबें गर्म करनी होती है तब आते हैं? जेबों का तो हमें पता नहीं है, लेकिन इंतज़ामिया जो बाहर जो मेन रोड पे उन्होंने वो उधर बिल्कुल अपना काम ठीक रखा है, उधर सफाई उन्होंने बिल्कुल सीधी रखी हुई है। लेकिन ये जो अंदर है ना मार्केट के अंदर, इधर मसला होता है, मैन पे नहीं है इतना मसला। मेन पे कोई किसी किस्म का मसला नहीं। आप यहाँ पे आए ज़रा मेरे भाई, आप यहाँ पे आए, आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि आप खालिद साहब आप भी यहाँ पे खड़े हो, आप मुझे बताएं जी कि क्या आप मसाइल थे। चूँकि मैं दीगर दोस्तों से तो बात कर रहा था तो उन्होंने अपने बड़े मसाइल से आगाह किया है, तो जो ऐसे मसाइल हैं जो पसे आईना हैं, जो छुपे हुए हैं, जो शायद इंतज़ामिया को या CDA की जो बड़ी इंतज़ामिया उनको नज़र नहीं आ रहे हैं, जैसे गेटों के ऊपर पर्चियाँ हैं, अंदर गाड़ियाँ आती हैं, उनके ठेके नहीं मौजूद,
क्या कहेंगे? सर जो इंतज़ामिया बाहर सीढ़ी वाले हैं ना, जितने भी वहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे मैं एक रेडी लगा रहा हूँ, आप हैं साथ मेरे, आप मुझे कह रहे हैं कि 2 किलो ये सेब मुझे दे देने हैं या 200 रुपये दो तो यहाँ पे रेडी लगेगी, ठीक है। उसके बाद जब आप चक्कर लगाएंगे मैंने आपको कुछ नहीं दिया तो मेरी रेडी उठा ली जाएगी। ये आप किन की बात कर रहे हैं? ये बाहर जो सीढ़ी वाले लड़के हैं खड़े होते हैं, अभी मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, वहाँ पे बंदों से मिलवा भी सकता हूँ, रेडियो वाले से पैसे भी लेने दिखा सकता हूँ। जितने इंतज़ामिया वो पैसे ले रही है यहाँ पे, वो जब चक्कर लगाएंगे 10 मिनट बाद आप चले जाएंगे, तो वो जो आप मुझे खड़े कर गए वो 200, 400, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये की दिहाड़ लगा रहे हैं ये लड़के। ये आप मार्केट कमेटी के जो मार्केट कमेटी के जो मेम्बरान हैं, साजिद अब्बासी साहब जो हैं यहाँ पे चेयरमैन है मंडी के, जी बीमार हैं, वो आते हैं उस टाइम से ही होता है, जब वो चले जाते हैं। साजिद अब्बासी साहब इन दिनों बीमार हैं, उनको दिल का अर्ज़ है। पहले तो उनके लिए दुआ भी करते हैं कि या अल्लाह पाक साजिद अब्बासी साहब को सेहत कामिला अजला अता फरमा, और उन्हें ये भी बताते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में, चूँकि आप इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड हैं या घर में आप आराम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत से नवाजे, आप भी दुआ कर रहे हैं उनके लिए। तो आपके पीछे आपका जो अमला है वो क्या कर रहा है, इस मेरे भाई ने बताया। और क्या क्या करते हैं वो जहाँ पे भी है, बस वो रेडी वाला का जो नहीं देगा पैसे, ज़रा सी बात है, अगर 2000 आपसे कर्जा लेके मैंने रेडी लगाई, 200 वहाँ नहीं देंगे, वो रेडी उठा के ले जाएंगे, जुर्माना करेंगे, जुर्माने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होंगे, रेडी भी बंद, ठीक है। अगर आपके पास मेरे पास 1000 रुपये मैंने आपको साइड पे करेंगे, ये 1000 रुपये ले लें, आप रेडी छोड़ देंगे जुर्माने से हट के? जुर्माने से हट के। अगर जुर्माना नहीं देंगे, जेब का जुर्माना खाली, जिसकी पर्ची नहीं है, जी वो तो देना पड़ेगा। जिसकी पर्ची है वो जुर्माना तो किसी भी सूरत में देना पड़ेगा। साजिद अब्बासी साहब, आप इसमें कोई शक नहीं है, मेरी आपसे बहुत सी मुलाकातें हैं, आप बड़े नफीस किस्म के इंसान हैं, लेकिन आपके अमले के बारे में मेरे दोस्त क्या कह रहे हैं इसके बारे में सदेबाब करना आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं इस दोस्त को मिलवाऊँगा भी आपसे इंशाअल्लाह, तो उसका सदेबाब करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये नाम भी जानते हैं, उनकी शक्लें भी जानते हैं। सर इसी पैसे का नंबर भी दूंगा उनके, और बताएं ना दिए तो साजिद अब्बासी साहब वहीं पे जूते उतार दें। और इससे बड़ी बात आपसे क्या इससे बड़ा दावा मैं और कोई नहीं मानता। नाम क्या आपका? आसिफ ज़फ़र जो है, उसको ज़फ़र का मतलब ही फ़तह है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ज़फ़र भी फ़तह याब होगा, और साजिद भाई साहब आप ये काम ज़रूर करेंगे। क्या परेशानी है? जी सर, ये यहाँ पे जो गेट पे ये ट्रक वाले खड़े होते हैं, तो यहाँ पे ये लोग बहुत जुल्म करते हैं, क्योंकि 10-10 हज़ार चलान, 8-8 हज़ार चलान, 5-5 हज़ार चलान, ठीक है। इतना तो मैं कहता हूँ रिक्शे वाला बेचारा बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे तो मंडी है, कोता रेड़े वाला भी आएगा, रिक्शा भी आएगा, सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, साथ साथ आप ये भी बताएँ कि 4000 चलान, जाहिर सी बात है जिस वक्त गरीब बंदा जो 400-500-600 की मजदूरी करने के बाद घर में जाएगा, 500 या 1000 रुपया मजदूरी करेगा, तो उसका 4000 का चलान, ये इंतहाई जुल्म की बात है। इस हवाले से हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये गरीब लोग हैं, अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए यहाँ पे मजदूरी करने के लिए आते हैं। यहाँ पे कोई ख़ास ऐसी चीज़ जिससे ये रातों रात करोड़ोंपति हो जाए, ऐसी चीज़ कोई नहीं बेचते, ये मजदूरी करते हैं। और इन मज़दूरों का ख्याल करना हुकूमत वक्त की भी ज़िम्मेदारी है, और ट्रैफिक पुलिस वाले भी थोड़ा सा ख्याल किया करें कि ये गरीब लोग हैं। ऐसे कोई रिश्वत नहीं सर, बस ये 5000 10,000 ये चलान, इतने तो चलान नहीं बनते ना। ये बड़ा जुल्म है। मेरा एक और भाई इस वक्त आप असल में ये जो ज़्यादती हो रहा है ना, ये गरीब लोगों के साथ हो रहा है। कोई ट्रैफिक वाला ऐसा नहीं है कि कोई अड़ती कोई बड़ा आदमी पकड़ ले उससे 5000 चलान कर रहे। ऐसा लोडर वाला, कोई रिक्शे वाला, वो आंख के ना उसको बोलते भाई जाओ थाने जाओ, आंखें दिखा रहे, तो वो खुद ब खुद बेचारा चला जाते, या दस्ती उसको 2,5-3 हज़ार चलान करके उससे दस्ती ले लेते। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये गरीबों लोगों के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। किसी बड़े आदमी के साथ करे तो फिर हम लोग देख ले कि यार वाकई ये लोग कर सकते, करके दिखाए। रिज़्क़ हलाल कमाना ऐन इबादत है, और रिज़्क़ हलाल में जिस वक्त इतने बड़े चालान होंगे तो ये लोग जो हैं कहाँ जाएंगे। इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि किसी बड़ी गाड़ी वाले, किसी लैंड क्रूज़र वाले, किसी बड़े आरती को अगर जिस तरह इनको आंखें दिखाते हैं, जिसको इनको गिरबानों से पकड़ लेते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, कभी किसी बड़ी गाड़ी वाले को रोकें तो मज़ा है। ज़ाहिर सी बात है मज़ा है। इन्होंने कहा कि तो क्या आपने कहा था मज़ा है, फिर वो
मज़ा आएगा। मज़ा आएगा, मज़ा तब आएगा। इनके मज़े की बात भी आपको करनी चाहिए ना, क्योंकि इनसे इनका चलान करके इनके रिज़्क़ हलाल के ऊपर थोड़ा सा कदगन लगा के बड़ी बड़ी पर्चियाँ देकर, तो अगर आप मज़े लेते हैं तो इनको भी थोड़ा मज़ा लेने का हक़ है। किसी बड़ी गाड़ी वाले को पकड़ें, किसी लैंड क्रूज़र वाले को पकड़ें, किसी प्राडो वाले को पकड़ें, ताकि ये गरीब लोग भी साइड पे खड़े होके थोड़ा सा मज़ा लें कि किसी बड़े को भी पकड़ा है। क्या कहेंगे? अच्छा हो तो दूसरी बात यह है कि लाइसेंस भी होते हैं हमारे पास, परमिट भी है, कापी भी है, ठीक है, सारे टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी अगर इतनी बड़ी बड़ी चालान कर रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ ये तो लोडर आपका रजिस्टर्ड नहीं है, इसके हवाले से भी कुछ बता दें। है ना सर, नंबर लगे हुए हैं, ये देखो नंबर लगे हैं, तो नंबर भी लगे हुए हैं, कागजात पूरे, सारा कुछ अब पूरा है। 1 मिनट जी, लाइसेंस भी पूरा है, कागजात भी हैं, नंबर भी लोडर पे लगा हुआ है, तो फिर इस तरह की ज़्यादती करना अच्छी बात नहीं है। इनको आने जाने दें, इनको इनके बच्चों का रिज़्क़ हलाल कमाने दें। सबसे पहले जो हाल है ना वो तो ये है कि सफाई का बहुत जो है ना निज़ाम नाक़िस है, मंडी में सफाई का निज़ाम नहीं है। दूसरे नंबर पे ये बिजली की ये तारें वगैरह जो हैं ये बहुत नाक़िस निज़ाम है, इसका कोई सद्देबाब होना चाहिए। सफाई के बारे में ख़ास ख्याल होना चाहिए, सफाई नहीं है मंडी में। मैं इस वक्त मंडी के अंदर जो शेड्स होते हैं वहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे ताजरों का एक बहुत जमे गफ़ीर यहाँ पे मौजूद है। इन ताजरों ने मुझे बताया कि यहाँ पे इनके बहुत से मसाइल हैं, और ख़ास कर ये बताया कि पुलिस से मुतल्लिका, थाना से मुतल्लिका इनके जो मसाइल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। डकैतियाँ, चोरियाँ, रज़नियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। और मेरे साथ इस वक्त भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब, आप काफ़ी अरसा दराज हो गया, आपने बचपन से लेकर आप तक एक बड़ा अरसा मंडी के अंदर गुजार दिया है, तो मुझे ये बताएँ कि कुछ तो मैंने बता दिया, कुछ आप बताएं कि क्या क्या ऐसे संगीन मसाइल हैं जिनका शिकार जो है आप ताजर लोग हैं। डकैती के मसाइल हैं, मसलन रात जाते बंदों को लूट लेते हैं किस्म का, तो थाने वाले भी इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जाए उनके पास तो मसले मसाइल बन जाते हैं। तो इसलिए ये तो मसला है ही है, ये तो तकरीबन यहाँ ही नहीं पूरे मुल्क में ये मसला है, तो हर तरफ ये डकैती का मसला तो है। भाई साहब, आप पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है पूरे मुल्क में इस तरह के इक़दाम मौजूद हैं, लेकिन चूँकि इस वक्त हम मंडी के अंदर मौजूद हैं, इस्लामाबाद मंडी के अंदर वफाकी दारुल हुकूमत है, तो यहाँ पे भी ताजर परेशान हैं। और इसके अलावा चूँकि आपने डकैतियों चोरी की बात की है कि ताजरों को लूट लेते हैं, दिन दिहाड़े लूट लेते हैं, सरेआम आके लूटते हैं। ख़ास कर ताजर जिस टाइम दिन को सुबह सुबह मंडी में आते हैं, रास्ते में लुटेरे मौजूद होते हैं, तो थाना यहाँ चंद कदम के फासले पर मौजूद है। कभी आपने जाके बताया उनको? जी, अक्सर लोग जाके कंप्लेन करते भी हैं, लेकिन फिर भी वो लोग पकड़े नहीं जाते। अगर पकड़े भी जाएं तो तकरीबन शाम को फिर उनकी वापसी हो जाती है। इसका कोई मतलब समझ नहीं। ये बड़ा जुल्म है, जुल्म अजीम है कि अगर पकड़े भी जाएं तो चंद लोगों में फिर दनाते फिरते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर बसने वाले रज़ान, चोर, डकैत जो हैं वो मजबूत और इस तरह के जो ताजर हैं, गरीब लोग हैं, जो रिज़्क़ हलाल कमा के धूप छाँव में, बारिशों में और गंदगी के अंदर बैठ के अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, वो जो है मजबूर और बेबस नजर आते हैं। इसके अलावा क्या मसला है? इसके अलावा सफाई का मसला है मंडी में तकरीबन। साजिद अब्बासी साहब को बताएं। साजिद अब्बासी साहब चेयरमैन मंडी है, इस वक्त देख रहे हैं आपको, बीमार तो हैं, मैंने पहले वहाँ पे खड़े होकर उनके लिए दुआ भी की है, लेकिन जाहिर सी बात है कि साजिद अब्बासी साहब अगर बीमार हैं तो उनका अमला तो मौजूद है ना। उनके बीमारी के बाद उनका अमला क्या कर रहा है? उनका अमला जो तकरीबन है फ्री है किस्म का, कोई इतना ख़ास काम नहीं कर रहा। सब्ज़ी मंडी में अगर आप चले जाएँ तो वहाँ भी नजायज़ इजाज़त बहुत हुई है, तो कोई उनका सद्देबाब नहीं है किस्म का। सफाई का तो मसला है ही है किस्म का, तो उसका भी कोई जो है ना। दो मसलों से भट्ट साहब ने आगाह किया, एक सफाई का मसला और ये राजधानी का मसला। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर 2 बड़े इदारे मौजूद हैं। ICT मौजूद है, ये ICT क्या गया, इस्लामाबाद पुलिस मौजूद है, थाना सब्ज़ी मंडी मौजूद है और मार्केट कमेटी मौजूद है। ये आपका फ़राइज़ अव्वलीन है कि इस मसले को फौरी तौर पर हल करवाया जाए। इस्लामाबाद फ्रूट एंड सब्ज़ी मंडी के आपने हालात देखे हैं। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं और चारदीवारी के बाहर जो लोग मौजूद हैं उनके हवाले से आपको बताते हैं। आपको
सब्ज़ी एंड फ्रूट मंडी जो इस्लामाबाद में है उसके बहुत से हालात से हमने आगाह किया। इसके साथ साथ एक और आगाही जो है वो इंतहाई ज़रूरी थी, क्योंकि ये जो इस वक्त आपको मेरे अकब में आपको कूड़े का बहुत बड़ा ढेर जो नज़र आ रहा है, ये कुछ अर्सा कबल यहाँ तक महदूद था, लेकिन अब जो है ये कूड़े का ढेर जो है इसका ठेका हुआ है। ज़ाहिर सी बात है इस्लामाबाद इंतज़ामिया या मंडी इंतज़ामिया को इसके पैसे मिल रहे हैं, लेकिन पैसों के साथ साथ इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। आपको चूँकि बहुत से ऐसे हालात जो थे वो मंडी के अंदर के बताए हैं, लेकिन दीवार के साथ साथ बाहर के हालात भी बताना इंतहाई ज़रूरी इसलिए था कि इन हालात की वजह से, इस बहुत बड़े कूड़े के डंप की वजह से बहुत से लोग जो हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, पेट की बीमारियों का, सांस की बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। इसका सदेबाब भी ज़रूरी है, क्यों कि CDA ने जो है अपनी आंखें बंद कर ली हैं। ये पता नहीं क्यों बंद कर ली हैं, ये बहुत बड़ा एरिया है और इस एरिया की तरफ तो आंखें खुली रखना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि लोग मौत के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। आपको मंडी के बाहर के हालात भी दिखाए हैं, तो उन हालात के हवाले से इस वक्त चूँकि एक फैमिली, एक छोटा सा मासूम सा बच्चा मुंह के ऊपर हाथ रख के, ये रक्शे वाला बेचारा भी जो है ये भी सारा, तो आप यहाँ से मुंह के ऊपर रुमाल रख के गुजर रहे थे। क्या वजूहत है और क्या समझते हैं कि ये कूड़े का जो ढेर था ये तो महदूद था पहले, लेकिन अब तो ये पूरी मंडी में इसके असरात हैं, क्या कहेंगे, क्या क्या बीमारियाँ लग रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। हम पे 3-4 दफ़ा पहले भी आए हैं, इस बहुत कम था, अभी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गया और इतनी बदबू है कि बंदा अंदर आ नहीं सकता। अभी हम आए तबीयत ख़राब हो गई है, तो हुकूमत से हमारी गुजारिश है इसका थोड़ा ख्याल करें। सफाई का बहुत हालात ख़राब है मंडी के, बंदा चीज़ लेने को दिल ही नहीं करता। अब हम सब्ज़ी लेने आए लेकर वापस जाएंगे, लेना मुश्किल ही है। अब बात तो आपकी ठीक है कि इस हालात में खड़ा होना मुश्किल है, तो चीज़ें क्या ख़रीदेंगे। तो साथ साथ बहुत से लोगों ने हमें यह भी बताया कि मुख्तलिफ़ बीमारियों का लोग शिकार हो चुके हैं, तो इसकी वजह से क्या क्या बीमारियाँ लाक हो सकती हैं? इसकी वजह से ज़ुकाम होता है और बोझ बन जाती है, पेट का दर्द है, बोझ है, सांस की बीमारी, काफ़ी बीमारी हैं। इसकी वजह से बंदा परेशान है। अब इससे पहले गाड़ी गई है, वो खाली गई है, सौदा नहीं लिया सामान उन्होंने कहा हमने सब्ज़ी ली नहीं है, कितनी बदबू है अंदर, बंदा रोक नहीं सकता। अच्छा, आप एक छोटा सा, मेरा एक थोड़ा सा आगे हो बच्चे ज़रा, आप छोटा मेरा भाई बच्चा जो आपने मास्क लगाया हुआ है, क्या वजूहत है? मतलब ये बदबू की वजह से लगाए हुए हैं। तो क्या कहेंगे कि बदबू की वजह से आपने मास्क लगाया, छोटा भाई भी आपके साथ है, आप खरीदारी के लिए आए थे यहाँ पे? जी जी आए थे। कुछ खरीदा भी है कि नहीं? जी कुछ खरीदा भी है? नहीं। क्यों नहीं खरीद रहे हैं? बदबू इतनी है ना कि आप रोज़ाना आपकी बुनियाद पे रक्षा लेके आते हैं यहाँ पे, ऐसे ही है ना? ज़ाहिर सी बात है आपको आना तो है, तो क्या आप क्या कहेंगे? बस साफ़ होना चाहिए। रोज़ आते बदबू, सवारी यही बोलती है बस वापस ले जाओ, सब्ज़ी नहीं लेनी है, बस ये कचरा दे के वापस चले जाते हैं। बस हम इधर फिर नहीं आते हैं, कम आते हैं। बहुत से लोगों ने तो मुझे ये भी बताया कि अगर दूसरे गेट की तरफ से भी आएँ तो मंडी के अंदर भी बदबू मौजूद है इसी की, तो क्या कहेंगे? अंदर भी बहुत ज़्यादा है, कचरा है, नहीं बहुत ज़्यादा बदबू है। इसी की बदबू है? इसी की है। काफ़ी सारी मालूमात आपको दी है। इस वक्त थोड़ा सा हम आगे आ चुके हैं और मंडी के हालात से भी आपको आगाह किया है। ये आपको बहुत से ऐसी दीवार के साथ साथ तजावज़ात तो नज़र आ रही हैं, लेकिन एक और जो बात आपके गोश गुजार करनी है वो ये गोश गुजार करनी है कि बहुत से ऐसे गेट आपने देखे होंगे जो फ्रूट एंड सब्ज़ी मंडी है, इसमें बहुत से ऐसे गेट हैं। जिस तरह के एक ये गेट है, ग़ालिबन 3 नंबर होगा, इससे आगे 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर, 6, 7, 8, इस तरह के जो गेट हैं इनकी भी एक अलग अपनी कहानी है। इसके पीछे बहुत से राज हैं। इन गेटों की बोलियां लगी हुई हैं और बोलियां कौन ले रहा है, कौन ऐसे ऑफिसरान थे जो इन गेटों पे खड़े होके इस तरह के कारोबार कर रहे हैं, पर्चियां ले रहे हैं और जो ट्रक अंदर आ जा रहे हैं उनसे पर्चे ले रहे हैं, उनसे बहुत बड़ी बड़ी रकूम ली जा रही है, लेकिन ठेका किधर है? नाज़रीन, गेटों की कहानी के हवाले से आपसे बातचीत की। इस वक्त एक ड्राइवर मेरे साथ मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप? हम पेशावर से सर। आप पेशावर से आए हैं, तो मुझे बताएं कि ये गेट है, खाली गेट है, यहाँ पे पर्ची आपसे ली जा रही है, कितने पैसे लिए जा रहे हैं? बंद गाड़ी के, खाली गाड़ी के या भरी हुई गाड़ी के कितने कितने पैसे लेते हैं आपसे? सर जी हमारे से मजदे का खाली गाड़ी का जो है ना 250 रुपये लेते खाली गाड़ी का। और क्या नाम है, ये रोड सारा ख़राब है, सारा यकीन करो बारिशों में इतना चीकड़ बने होते गाड़ी का पूरा बेड़ा गर्क हो जाता है। टैक्स पूरा लेते और मंडी सारा ऐसे पूरा ख़राब पड़ा हुआ है, रोडें ख़राब है। अच्छा, आपके लिए में कोई ऐसी बात है कि इस रोड के जो टैक्स की पर्ची देते हैं इसका तो ठेका ही कोई नहीं है?
इसका कोई पता नहीं केटेगा है नहीं है, लेकिन रोडों का कोई भरोसा नहीं है भाई। रोडों का भरोसा कोई भी नहीं है। और साथ साथ एक और है, अच्छा आपके पास पर्ची है? हाँ पर्ची है बड़ी है हमारे पास। ये पर्ची है 250 रुपये का पर्ची लिया हुआ है, और रोड सारा ख़राब है 250 रुपये का। ये खाली गाड़ी का है, 250 पर्ची नंबर है और इनसे पर्ची ली गया है 250 रुपया। खाली गाड़ी का लिया है। बड़ी गाड़ी के पैसे लहदा हैं, बड़ी गाड़ी के जो पैसे हैं वो लहदा होते हैं, खाली गाड़ी के पैसे लहदा होते हैं, रक्शे मोटरसाइकिल के दाएं बाएं मुख्तलिफ चीज़ों के पैसे लहदा होते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो इन गरीब लोगों से पैसे ले रहे हैं और ये पैसे जाते कहाँ पे हैं, इसके बारे में जवाबदेही इंतहाई ज़रूरी है। ये पर्ची पकड़ें अपनी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं आपसे 1 मिनट आप यहीं खड़े रहिएगा। एक रक्शे वाले मेरे भाई है, मैं से 2 मिनट के लिए बात करूँ। पर्ची आपके पास है? हाँ जी पर्ची ली है। पर्ची है? पर्ची मेरे पास पर्ची भी आपको दी है? जी हाँ पर्ची दी है ना। ये बड़ी पर्ची आपने ली है, तो कितने पैसे लिए आपसे? 50 रुपये आपसे भी लिए है। तो ये पर्ची है। हर बार जितनी बार आएंगे 50 रुपये। देखें जी, जितनी बार आएंगे 50 रुपये लेंगे। मार्केट कमेटी अलाइड ट्रेडर्स, हालांकि मार्केट कमेटी जो है वो इस चारद्वारी के अंदर है और चारद्वारी के अंदर गाड़ी का आना जाना पुलिस वाले रोकते भी हैं, हम तंग भी होते हैं। इतनी बार ये पुलिस वाले से भाग गए हैं क्योंकि वार्डन वाले होते हैं, अलाउड नहीं है। फिर भी ये पर्ची भी दे देते हैं, 50 रुपया भी लेते हैं। पुलिस वाले भी होते हैं, तो बड़ी मुश्किल से जो है नाम होता है। हर बार जितनी बारी अंदर आएंगे इंटर होंगे 50 रुपया देना। अब ये पर्ची अगर मैं रख लूँ अपने पास खैर है? कोई मसला नहीं, आप रख लें, कोई मसला नहीं, क्योंकि इंटर में हो गया हूँ ना, इंटर हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं है। ये पर्ची मैं अपने पास सबूत के तौर पर रख रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला इस हवाले से भी बात करेंगे। मेरा एक और जो दोस्त है, मेरा एक भाई है, ये भी इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपने भी कुछ मसाइल से हमारी आगाही की है, क्योंकि हमने देखा कि मोटरसाइकिल के रक्शे की पर्ची भी यहाँ से ली जाती है, तो क्या आपसे भी कोई पर्ची ली है? सर मसला ये, हम रोज़ अपनी गाड़ियाँ लेकर आते हैं, रक्शे वाले हम अपना लोडिंग सामान ले जाते हैं। एक तो हर 10 मिनट बाद भी जाएँ तो पर्ची हमें लेनी पड़ती है। और इन रोड की हालत दिखा लो, बिल्कुल किसी काम का नहीं। कमेटी वाले अंदर बैठे हैं, ये पैसा पता नहीं गरीबों का किधर जा रहा है। सब चोर बैठे हैं और करप्शन कर रहे हैं और मुल्क को लूट रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं, इसके बारे में आवाज़ उठाई है। आपकी आवाज़ इस वक्त, चूँकि आपकी आवाज़ इंशाल्लाह उठाई गई है, बल्कि आपकी आवाज़ उठाई जा रही है। K2 TV आपकी मदद के लिए यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। तो मुझे आप ये बताएं कि इस हवाले से कभी कोई आपने एप्लीकेशन, कोई दरख्वास्त किसी अफसर के साथ कोई रब्ता, कुछ ऐसे क्या? काफ़ी दफ़ा ये दरख्वास्तें गई हैं, लेकिन आगे से रिजेक्ट हो जाती हैं, आगे पहुँचने नहीं देते। ये नीचे जो बैठे हैं, नीचे पाट के फेंक देते हैं, आगे तक बात ही नहीं जाते। सब करप्शन हो रही है। मैं गेटों की खुफिया कहानी के हवाले से बात कर रहा था। कुछ कहानियाँ तो रास्ते में मिल जाती हैं, उन कहानियों के हवाले से बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त तजावज़ात की जो भरमार है, यहाँ पे एक वो शख्स जा रहा है जो पैसे ले रहे हैं रक्शे वालों से। ये मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि ये पैसे ले रहे हैं। और पैसे कितने पैसे ले रहे हैं रक्शे से? 50 रुपये। 50 रुपये। 50 रुपये ले रहे हैं। इसकी कोई ठेके की कोई आपके पास तहरीर, कोई लेटर को आपके पास मौजूद है? सर हमारे पास तो नहीं है, ठेकेदार के पास होता है। हमारे पास, हम तो मुलाजिम हैं। अक्सर कहा जब भी किसी भी जगह पे जाया जाए तो सफियान आप साथ पे आएँ, साथ इस तरफ आएँ ज़रा। किसी भी जगह अगर जाया जाता है तो अमूमी तौर पे ये बात की जाती है, पैसे यहाँ वसूल किए जाते हैं, पर्चियाँ यहाँ पड़ी हैं, लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जब इनसे बात की जाए कि लेटर किधर है, लेटर ठेकेदार के पास। अब ठेकेदार किधर है, उसे फ़ोन करेंगे तो माँ बदौलत सरकार आलम जो है वो हो सकता है कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ ना लाएँ, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस वक्त ठेका लिया जाता है तो ठेकेदार के तमाम नंबर जहाँ पे होने चाहिए ये लिखा हुआ है। देख लें आप, 350 रुपये, 500, 750, 800 और 1000 रुपये तक यहाँ पे पर्चियाँ वसूली की जा रही हैं और यहाँ पे ठेकेदार का नामो निशान कोई नहीं है। आप यहाँ पे, मेरे छोटा ये भाई है, इधर आए मेरे पास ज़रा, ये मेरा छोटा भाई यहाँ पे बैठा हो। जाहिर सी बात है इस बेचारे का कसूर तो कोई नहीं है, ये तो मुलाजिम है यहाँ पे। जाहिर सी बात है अपनी दिहाड़ लगाता होगा, दिहाड़ लगाना तो ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, थोड़ा इधर हो जाए, दिहाड़ नहीं लगाएंगे तो बच्चे कहाँ से पलेंगे, ऐसी बात है ना। तो कितनी वैसे दिहाड़ आपको मिलती है? 1000 रुपये। 1000 रुपया दिहाड़ इनको यहाँ पे मिलती है। मुझे ये बताएं कि इस ठेके की जो कोई फार्म है, कोई पर्ची है, कोई लेटर है, कोई आपके पास मौजूद है, कोई आपके पास यहाँ पे जो ठेकेदार हैं उन्होंने आपको दिया हुआ है? हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। हाँ। किधर पड़ा है? क्या चीज़ ज़रूरत है ये बताओ। लेटर मौजूद, लेटर जिसका इख्तियार है, जिस लेटर के तहत ज़रूरत होगा वो हमें अभी दे ज़रूरत देगा, है नहीं तो ना, ज़रूरत अभी ज़रूरत है। अभी मैं आपके पास पता करने के लिए आया हूँ। अभी ज़रूरत है। ठेकेदार का नाम क्या है? उसको मैं व्हाट्सअप, वो मुझे व्हाट्सअप कर देगा सब कुछ। आप उससे व्हाट्सएप पे मंगवा लें, क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक ठेका नहीं है।
आप तो हमारे छोटे भाई हैं ना, बिल्कुल आपका कसूर तो नहीं है, लेकिन यहाँ का ठेका नहीं है। ये आप पर्चियाँ ले रहे हैं जिसमें देख लें, मैंने अभी रेट बताया आपको कितने ज़्यादा रेट हैं। बहुत से लोगों ने बातचीत की है, तो आपके पास ऐसा लेटर मौजूद नहीं है, जिसमें कोई ज़रूरत पड़ेगा तब आएगा। बिल्कुल। तो ठेकेदार का नाम क्या है? नईम साहब। अच्छा, नेम पूरा नाम क्या है? नेम काकड़ नाम तो नहीं है? अभी मैं नया हूँ, इतना मुझे पता नहीं है। अच्छा चलें, ये गेट नंबर 5 पे इस वक्त आप मौजूद हैं। इसके बाद 6 नंबर भी, 7 नंबर भी, तमाम गेट जो हैं इसी तर्ज पे चल रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि इनकी एक अलग से कहानी है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी पर्चियाँ पड़ी हैं यहाँ पे, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है यहाँ पे कितनी पर्चियाँ पड़ी हैं, जिसपे मुख्तलिफ रेट लिखे हुए हैं। ये रेट लिस्ट यहाँ पे अवेज़ हैं, लेकिन ये चीज़ें लिखने में टाइम तो बड़ा सर्व कर दिया गया। हर एक चीज़ का एक बड़े वाज़ेह अंदाज के साथ लिखा है, लेकिन जो चीज़ ज़रूरत है, इन्होंने अभी मुझे बताया कि कोई नईम साहब है ठेकेदार, जिस चीज़ की असल ज़रूरत है, जिसे किसी वक्त कोई ज़िम्मेदार, कोई CDA का कोई बंदा, CDA ऑफिसर, चेयरमैन CDA, दीगर कोई ऑफिसरान, मंडी वाले आके पूछ सकते हैं कि आप ये रेट लिस्ट तो लिखे हुए हैं, तो जो ठेके का जो लेटर था वो अवेज़ा क्यों नहीं है? इसकी एक ख़ास बात है जो इल्म भी है, जिसके बारे में हम पता भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने ये वाली जो हो रही है ना करप्शन, ये भी सामने लाएंगे। एक और मेरा भाई जो शायद अपने आप को ये समझते हैं कि जुल्म का शिकार हुए हैं। किस जुल्म का शिकार हुए हैं आप? बहुत इधर जो है ना, ये जो है ना, ये पठान इधर खड़े हैं, इन्होंने ये धुन मचाई हुई है। ये देखो इधर पठान जो, ये काबली पठान जो है ना, ये इधर मंडी में बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, चोरियां डकैतियां भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इधर छुरे मार के बंदे को चले जाते हैं, हम तो बड़ी मुश्किल में होते हैं। ये गाड़ियां इधर खड़ी करती हैं, दिन को, रात, शाम को हम इधर अकेले जा नहीं सकते। ये जो अफ़गानी पठान है ना, ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। जिन्होंने आपसे पर्ची ली है ये भी वही है? मुझे तो ये लगता है, वैसे हाँ लगता तो है। पर्ची दी आपने? ये पर्ची इधर 100 रुपया देते हैं मंडी के अंदर जाने की, खाली गाड़ी की। देखो खाली गाड़ी की 100 रुपया पर्ची है, ठीक है। लोड करके, ठीक है, अंदर गाड़ी लेके आते हैं तो लोड करके जाए ना, उसकी पर्ची लेना। ये खाली गाड़ी की क्यों लेते हो? लोड करके जब बाहर निकले तो? बाहर निकलते हैं तो वो तो नहीं लेते, जब लोड गाड़ी अंदर जाए तो वो लेते हैं। अच्छा, दूसरी एक बात आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि गैर मुल्की जो हैं, अफ़गानी जो हैं, उनको उनके मुल्क में भेजा जा रहा है। तो बाज़ औक़ात हमने सुना है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको मारते पीटते भी हैं। ये बहुत ज़्यादा इधर जुल्म होता है, मारते। अगर आप यहाँ पे अभी पर्ची ना देते, कोई बहस वैसा करते, तो आपके साथ क्या होता? ये तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं पर्ची ना देते तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। इस्लामाबाद फ्रूट एंड सब्ज़ी मंडी मार्केट कमेटी के हवाले से, यहाँ पे लोगों के हवाले से आपने हालात व वाक़यात देखे कि गेटों के ऊपर जो गेट बंद हो चुके हैं या जानबूझ के तोड़वा दिए गए हैं, वहाँ से पर्चियाँ क्यों ली जा रही हैं, लोगों के मसले मसाइल आपने देखे। यहाँ पे काम करने वाले जो ताजर हैं उनके बारे में, उनके मसले मसाइल आपने देखे कि उनको क्या क्या परेशानियाँ लाहक है और उन्हें किन किन परेशानियों से छुटकारे के हवाले से इंतज़ामिया की मदद दरकार है। इसी तरह कुछ ताजरों ने अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार भी बताया। उन्होंने कहा कि हम पैसे लेके जिस वक्त सब्ज़ी एंड फ्रूट मंडी में आते हैं सुबह सुबह के टाइम पे, तो वहाँ पे उनको लूट लिया जाता है। मेरे अकब में आपको थाना सब्ज़ी मंडी भी इस वक्त नज़र आ रहा है। इनकी ज़िम्मेदारी है कि यहाँ पे आने वाले तमाम ताजरों को बचाएं। इसके अलावा CDA की ज़िम्मेदारी है, इसके अलावा मार्केट कमेटी के ज़िम्मेदारों की ये ज़िम्मेदारी है कि आज के प्रोग्राम में जो एक एक बात कही है, एक एक बात जो दिखाई गई है, एक एक शख्स के साथ जो बात की गई है, उनका सदेबाब करना, उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कराना आपकी ज़िम्मेदारी है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान चौधरी अदनान बरी को आज के अहवाले इस्लामाबाद के साथ दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।